विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। प्रभु, जिन योगी महात्मा का अपमान पुंडलिक ने किया था, उन्होंने क्या कहा था? आज जिस माता पिता को ठोकर मार के तुम बाहर निकाल रहे हो, कल उसी माता पिता की सेवा करने के लिए दर दर की ठोकरें खाओगे। और इतना ही नहीं, भविष्य में तुम अपनी माता पिता की सेवा के लिए जगत में जाने भी जाओगे। प्रभु, ये तो खाई की ओर बढ़ा जा रहा है। सुरक्षित तो रहेगा ना पुंडलिक? देवी, देवी, हम शीघ्र पुंडलिक के निकट पहुंचेंगे। ताऊ जी, ताई जी मूर्छित क्यों हो गई? वो मूर्छा से बाहर क्यों नहीं आ रही है? पुत्र दिवाकर, प्रभु गोपाला हैं हमारे साथ। वो हमारा कुछ बुरा नहीं होने देंगे। हे प्रभु गोपाला, अब आपका ही आसरा है। सत्यवती, सारे जगत के जीव, सारे मनुष्य मेरी ही तो संतान है। मेरे पुत्र को कुछ हुआ तो नहीं ना प्रभु? बताइए ना मुझे, उसे कुछ नहीं हुआ ना? मन, बुद्धि और कृति, इन तीनों का शुद्धिकरण ही प्रायश्चित है। जब भक्त अपनी भूल समझकर प्रायश्चित के पथ पर हो, तब भगवान उसे कैसे छोड़ सकते हैं?
धन ही तो छीना है, संपत्ति ही छीनी है ना। तुम्हारी सुंदरता तो नहीं छीन सके। ये सुंदरता फिर संपन्न करेगी हमें और धनी बनाएगी। केतकी बाई अब भी पूरी योजना बना रही है, विश्वास नहीं होता। विश्वास करो पुत्री, तुम्हारी मां सत्य कह रही है। कोई अन्य पुंडलिक शीघ्र ही मिलेगा। हम जहां जाएंगे कोई ऐसा अवश्य मिलेगा जो अपना सब कुछ तुम पर नछावर कर देगा। केतकी बाई, ईश्वर बार बार अवसर नहीं देता केतकी भाई। अवसर मिला है तो इसका लाभ उठा। त्याग दो इन कुलूषित विचारों को। तुम्हें आभास भी है कि तुम्हारे इन विचारों के कारण एक भरा पूरा परिवार बिखर गया। परिवार का मुखिया जंगल में रहने को विवश है। उसके घर की बहू, उसकी ग्रह लक्ष्मी ग्रह विहीन हो गई और उसके घर का एकमात्र कुलदीपक कहां है किसी को ज्ञात नहीं। आप कुछ कहते क्यों नहीं? बताइए ना, वो कुशल तो है ना, वो सुरक्षित है ना? देवी, आप इतनी चिंतित क्यों हैं? बताइए मुझे, क्या है आपकी चिंता का कारण? एक माँ का हृदय तभी जोर से धड़कता है जब उसकी संतान पर विपत्ति की काली छाया छा जाती है। मुझे आभास हो रहा है मेरा पुत्र, मेरा पुंडलिक, उसे अवश्य कुछ हुआ है। मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलिए स्वामी। अब मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रुकूंगी। मुझे ले चलिए स्वामी, मुझे ले चलिए, मुझे उसके पास। शांत हो जाइए, सब कुशल होगा। मुझे मेरे प्रभु गोपाला पर पूर्ण विश्वास है। हमारे पुंडलिक को कुछ नहीं होगा। कुशल, कुछ नहीं हुआ मुझे। शरीर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी मैं सुरक्षित हूं, तो मेरी रक्षा अवश्य मेरे प्रभु गोपाला ने की होगी। किंतु मैं इसके योग्य कहा? ये तो बस मेरे आई और पिताजी का आशीर्वाद, उनकी भक्ति है जिसके कारण मैं जीवित हूं। वो मुझे लेकर बहुत चिंतित होगी। स्वामी, कुछ तो अवश्य हुआ है उसे। मैंने देखा जैसे वो खाई में गिर रहा हो। एक माँ का हृदय कभी झूठ नहीं कहता स्वामी। जो मैं कह रही हूँ उसे सुनिए स्वामी। मुझे उसके पास जाना है, मुझे उसके पास ले चलिए, मुझे उसके पास ले चलिए। उसकी चिंता तो मुझे भी है, किंतु हमारे पुत्र और पुत्रवधू को हमारी आवश्यकता नहीं है, तो हम कैसे लौट सकते हैं वहां? उन्हें कष्ट होगा। यदि ऐसा ना होता तो उसी दिन हमें रोक न लेते। उन्होंने हमें नहीं रोका तो कुछ नहीं होता। मुझे पूरा विश्वास है मेरा पुत्र संकट में है। इस समय मुझे उसके साथ होना चाहिए। मुझे उसके पास जाना है स्वामी, हमें उसके पास चलना चाहिए। ताऊ जी, ताई जी यदि भाऊ के पास जाना चाहती हैं तो कदाचित हमें वहां जाना चाहिए। हम वहां रुकेंगे नहीं, बस भाऊ से मिलके वहां से लौट आएंगे। इससे उन्हें कष्ट भी नहीं होगा और ताई जी का मन भी शांत हो जाएगा। उचित है पुत्र। मेरे आई पिताजी का आशीर्वाद ही जिसने मुझे दूसरा जीवन दिया। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव। चलो प्रिय।
उस दयनीय स्थिति में पुंडलिक गलत दिशा में जा रहा था, अर्थात उसके माता पिता से उसकी भेंट नहीं होने वाली थी। दिशा अनुचित थी, किंतु पथ नहीं। उसने प्रायश्चित के पथ का चुनाव किया था, और जो धर्म के पथ पर निकल पड़ते हैं उन्हें ईश्वर की कृपा से उचित दिशा भी मिल जाती है और उस दिशा में आगे बढ़ने का साहस भी। इन्हें इस अवस्था में देखकर बहुत दुख हो रहा है मुझे। बड़ी दुविधा में हूं, कैसे कहूं? जिसे ये ढूंढने जा रहे हैं कोई नहीं जानता वो कहां है। ये सुनकर इनके हृदय को कितना आघात लगेगा। और वहां पहुंचकर जब सत्य पता चलेगा तो ये और द्रवित हो जाएंगे। क्षमा महात्मा जी, क्षमा। उससे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मुझे क्षमादान देने की कृपा कीजिए। जो दुर्व्यवहार मैंने किया था वो आई पिताजी द्वारा क्षमा योग्य नहीं, और मुझे इस अवस्था में देखेंगे तो उन्हें दुखी होगा ना। फिर मैं क्यों लौट रहा हूं? वहां जाने का कोई लाभ नहीं। महात्मा जी, इस पापी पर कृपा कीजिए। ये तो दयाकर का स्वर है। अब तो आप जैसे महात्मा ही मेरा मार्गदर्शन कर सकता हूं। पाप का भागी तो मैं भी हूं, जिसने एक संस्कारी पुत्र को अधर्म के मार्ग पर भटकाया, जिसके परिणाम स्वरूप उसका परिवार तक छिन गया। जब तक मैं अपना अपराध समझ पाता तब तक विलंब हो चुका था। मेरा कोई भी प्रयास तुच्छ है। उस अपराध के सामने क्षमा के योग्य नहीं हूं, इसलिए बार बार गिलानी होती है। सच्चे मन से जो प्रायश्चित करे वो क्षमा के योग्य होता है। स्वयं भगवान उसे क्षमादान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। स्वयं भगवान उसे क्षमादान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। अपनी भूल समझने पर, क्षमा मांगने पर भगवान भी मुझे क्षमा कर सकते हैं, अर्थात मेरे आई पिताजी भी मुझे क्षमा कर सकते हैं। हे महात्मा, मेरे ही कारण एक धर्मात्मा माता पिता अपने ही पुत्र के द्वारा परित्याग के बाद जंगल में रहने को विवश है, किंतु वो अब भी अपने पुत्र की चिंता में तड़प रहे हैं। अद्भुत है उनका पुत्र प्रेम। उससे दूर होते हुए भी उन्हें अपने पुत्र के कष्ट का आभास हो गया है। उसी पुत्र की चिंता में वो घर लौट कर जा रहे हैं, किंतु उन्हें ज्ञात ही नहीं कि उन्हें वहां क्या मिलने वाला है। मुझे आई पिताजी की चिंता सता रही है। वो वहां लौटेंगे तो घर में कोई नहीं मिलेगा उन्हें। चिंता मत करो पुत्र, प्रभु की लीला और दया हमारी कल्पना से परे है। भक्तों के लिए जो आवश्यक है प्रभु अवश्य करेंगे। अभी तुम्हारा जो कर्म है तुम वो करो। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। हे ज्ञानी महात्मा,
मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे तो एक ही मार्ग पता है, भक्ति का। जो भक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनकी सारी बाधाएं, सारी कठिनाइयां अपने आप ही दूर होती चली जाती हैं। तब तो मुझे भी बाधाओं और कठिनाइयों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हे योगी महात्मा जी, मुझे दीक्षा दीजिए ताकि मैं भक्ति के पथ पर चल सकूं। कल्याण, लो वत्स। ताई जी, आइए आप विश्राम कीजिए यहीं पे। तो प्रभु अंततः पुंडलिक उचित दिशा और उचित मार्ग पर आ ही गया। हाँ पुष्पदंत जी, कभी कभी धर्म का ये पथ अत्यंत कठिन हो सकता है, किंतु जो इस पथ पर आने वाली कठिनाइयों को सहने की क्षमता रखता है, उस पर कभी ना कभी प्रभु की कृपा अवश्य होती है, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। पिताजी, भूल होने पर उसको स्वीकार कर उसका प्रायश्चित करने पर भगवान भी सहायता करते हैं, किंतु कोई अपनी भूल ही न माने तो वो सबसे अकेला पड़ जाता है। तुम्हें आभास भी है कि तुम्हारे इन विचारों के कारण एक भरा पूरा परिवार बिखर गया। भूल तो की है तो प्रायश्चित भी करना होगा। कपट में भला कैसा आनंद, तो फिर मेरे जीवन में आनंद कैसे आएगा? मैं कैसे प्रसन्न रहूंगी? इसका मार्ग कौन दिखाएगा मुझे? मुझे जाना होगा, जाना होगा मुझे। तो क्या भगवान पुंडलिक को उस समय उचित मार्ग दिखा रहे थे और मैं उसे भटका रही थी? अब हमने पर्याप्त विश्राम कर लिया है, हमें चलना चाहिए। सत्यवती, आप लंबे समय से चलती आ रही हैं। थोड़ा विश्राम कर थोड़ी ऊर्जा प्राप्त कर लीजिए, फिर हम पुनः आगे बढ़ेंगे। नहीं स्वामी, अब हमें विश्राम नहीं करना है। नहीं प्रिय, आपका रुकना उचित होगा, तभी आपके पांव की पीड़ा दूर होगी और आप पहुंच सकेंगी अपने पुत्र के पास। अब मैं उनके चरणों में गिरकर उनसे सभी भूलों की क्षमा मांगूंगी, उन्हें घर लाऊंगी, जीवन भर उनकी सेवा करूंगी। देवी मालती इस अवस्था में
किंतु कहाँ है वो? कहाँ ढूंढूं मैं अपने सास ससुर को? देवी, उचित देखकर आपका संदेह उचित है, किंतु मैं वो दयाकर नहीं हूं। मैं अब धर्म के मार्ग का अनुयायी हूं। भक्ति में है मेरा हृदय। रुकिए देवी। क्या ये वास्तव में बदल सकता है? मेरा विश्वास कीजिए, मैं अपना अपराध समझ चुका हूं। मैं आपका दोषी हूं। आपसे क्षमा याचना करता हूं। हो सके तो मुझे क्षमा कर दे देवी। अपराधी तो हम सभी हैं दयाकर। क्षमादान तो मैं भी चाहती हूँ, इसीलिए तो अपने सास ससुर को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक चली आई। इसमें मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। आप अभी उचित दिशा में नहीं जा रही हैं। मैंने तो उन्हें नगर की ओर लौटते देखा था, वन के मार्ग से। यही मार्ग सुझाया था दयाकर ने, वो यही कहीं होंगे। और पिताजी से क्षमा प्राप्त कर जीवन भर उनकी सेवा करना, बस यही लक्ष्य है मेरे जीवन का। स्वामी, अब और प्रतीक्षा नहीं करना चाहती मैं। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरे हाथ तो इस कीचड़ में धंस गए हैं। अब मैं समझा मैं बार बार असफल क्यों हो रहा हूं। मैंने अपने गोविंद, अपने प्रभु को जो ठुकरा दिया, पहले मुझे उन्हें अपनाना होगा, तब वो मेरे परमेश्वर, मेरे महापिताजी से भेंट करवाएंगे। हे गोपाल, मेरे आई और पिताजी तक पहुंचने में मेरी सहायता करें। स्वामी, कहाँ है मेरा पुत्र? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? उसका स्वर सुनाई क्यों नहीं दे रहा मुझे?
व्यक्ति की कई महत्वाकांक्षाएं होती हैं, किंतु त्याग और भक्ति उसे श्रेष्ठ बनाती है।